एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 5 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट लेंगे हम विद द जेमिनी। 7 कार्ड स्प्रेड है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग्स को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द जेमिनी कि रीडिंग ओपन हो रही है मैजिशियन के साथ। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। अच्छा, मैनिफेस्टेशन है और कम्युनिकेशन है, जहाँ पे जिस नोट के ऊपर वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है कि आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हुई है कहीं पे, और कोई मिस कम्युनिकेशन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है किसी जगह पे, और अब आप उसको ठीक करने के लिए या उस मामले को सेटल करने की कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन के कार्ड के साथ चीज़ें जो हैं वो आप चाहते हैं कि सेटल हो जाएं, इम्प्रूव हो जाएं। सो 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। दोस्तों का गेट टुगेदर हो सकता है या आपकी कोशिश हो सकती है दोबारा किसी के साथ दोस्ती बिल्टअप हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि इस दिन दोस्तों के साथ कहीं पे आपका मीटअप जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। सो पेज ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। वेंसडे के दिन जो है कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे फाइनेंशियल गेन और कुछ ना कुछ जो है वो मुमकिन है, और इस अपॉर्चुनिटी के ग्रो करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रही है 7 ऑफ कप्स के साथ, और इस कन्फ्यूजन की पीछे रीज़न जो है वो खौफ की है, फियर की है। आपको डर है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये कहीं कोई ट्रैप ना हो जाऊँ मैं, और किसी तरह की कोई नेगेटिविटी जो है वो ना हो जाए, या ये कि ये इन्वेस्टमेंट जो है अगर किसी जगह से इन्वेस्टमेंट आ रही है या ये फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ये लॉन्गर रन में जाके मेरे लिए नुकसान जो है वो ना ले आए। लेकिन इस सूरत हाल में से आप जल्दी निकल आएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ फ्राइडे वाले दिन चीज़ें ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। आपकी मेंटल लेवल जो है या थिंकिंग पैटर्न जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो जो फियर का फैक्टर यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ, या कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राइडे वाले दिन सेटल हो जाएंगी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, एक दिन इस तरह की फीलिंग रहेगी लेकिन नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, ये दोनों डेफिनेटली रिलेशनशिप के हवाले से बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि जिनके साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनके साथ मामलात जो हैं वो आपके एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते सेटल हो जाएं। ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पे आप जो है वो ये पेज प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन एंड ऑफ द वीक तक ये पर्सन का जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और वीकेंड के ऊपर जो है काफ़ी अच्छी खूबसूरत एक्साइटिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। और यकीनन ये एक जिसको हम कहते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप सिचुएशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जो है फ्रेंड्स के ग्रुप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और इस गेट टुगेदर में शामिल होने का मतलब ही इनको अप्रोच करना था, एक दफ़ा फिर अप्रोच करना था, मनाना था अगर पहले कोई बदमज़गी हुई है तो। सो एंड ऑफ द वीक तक आपके लिए सूरत हाल जो है वो बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जेमिनी जो हैं वो इस सिचुएशन को पूरे तरीके से कैश कर सकें और बेनिफिट ले सकें इसका। आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट एयर साइन मेरे पास लिब्रा है। सो देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या है। 5 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। ये रीडिंग जो है जनरल है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और उसकी शायद रीज़न जो है वो डिसअपॉइंटमेंट की है। इस बात का चांस हो सकता है कि नेगेटिव ओवर थिंकिंग आपको सोने नहीं दे रही।
अच्छा जी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हमने कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मंडे का दिन जो है वो काफ़ी फुल ऑफ एंग्जाइटी नज़र आ रहा है। इस बात का चांस मौजूद है कि आप परेशान हैं, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स की परेशानी जो है वो एक सेल्फ इम्पोज्ड किस्म की परेशानी होती है। एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज़ जो कि एग्ज़िस्ट तो नहीं करती है, ठीक है, या उस तरह से एग्ज़िस्ट नहीं करती जैसा आप महसूस कर रहे हैं। और होता क्या है कि एक नेगेटिव थॉट जो है वो अगली नेगेटिव थॉट से जुड़ती है और फिर से अगली, और फिर इस थोड़ी देर के बाद लगता है कि एक बिल्कुल डार्क ब्लैकिश क्लाउड जो है ना वो आपके माइंड के ऊपर आपको फील होता है, और कहीं कोई रोशनी नहीं महसूस होती। तो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यू विल बी फेसिंग मंडे वाले दिन। इससे निकलने का क्या तरीका है, मैंने ये बात बहुत दफ़ा बताई है। अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, चाहे वो एक्टिविटी गाने सुनने और मूवी देखने की हो, चाहे वॉक करने की हो, चाहे किसी को कॉल करने की हो, सो दैट वो जो एक प्रेशर वाला टाइम है वो आपका गुजर जाए। अच्छा, अब आप इस सिचुएशन से ट्यूसडे वाले दिन ही काफ़ी हद तक बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है। वो जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी, यू हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन, और आप यकीनन दोबारा इमर्ज हो रहे हैं, दोबारा इन चीज़ों में से, ये जो नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है इससे इमर्ज हो रहे हैं। इस बात का भी चांस मौजूद है कि आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, अपनी ज़िंदगी में होने वाले मसलों को खुद ही डील करना होता है। ये वो माइंडसेट है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ही फाइंड आउट करना है, अपना बोझ खुद ही उठाना है, अपनी चीज़ों को खुद ही सेटल करना है। तो दो कि ये इतना पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप हालात का, वाक़यात का, लोगों का वेट अपने ऊपर फील कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत मुश्किल है हैंडल करना, बट स्टिल यू हैव द कैपेसिटी टू हैंडल दैट, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, और आपके पार्ट के ऊपर एक एफ़र्ट भी नज़र आ रही है कि हाँ आप ये काम करना चाह रहे हैं, या हाँ आप ये मुश्किल जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद सेकंड बाउट जो आ रहा है ना एंग्जाइटी का, वो 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रहा है, और ये है थर्सडे का दिन। अगेन वही थॉट्स जो कि कुछ फ़िल्टर हुई हैं 2 दिन, लेकिन 9 से 5 पे आ गए हैं, लेकिन स्टिल एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ये होती है कि आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये कार्ड इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर से आपके कोई आवाज़ आती है जो कि बार बार आपको ये कहती है कि ये नहीं होना, तुम नाकाम हो, दैट सॉर्ट ऑफ नेगेटिव जो बातें हैं ना या वर्ड्स हैं वो आपको कहे जाते हैं। इसको भी डील करने का तरीका वही है जो कि यहाँ पे मैंने आपको कहा, किसी को कॉल करें, किसी ऐसे पर्सन को जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, जो आपको हिम्मत बंधा सकता है, आपको तसल्ली दे सकता है। बाहर चले जाएं, अपनी जो प्लेस है उससे बाहर निकल जाएं, थोड़ी देर के लिए पार्क में चले जाएं, म्यूज़िक सुने, मूवी अच्छी लगती है वो देखें, कुछ भी ऐसा जो कि आपको डाइवर्ट कर दे। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स हैं। यहाँ पे अब आपकी एनर्जी जो है वो रिस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हालात ने आपको थोड़ा तल्ख बना दिया है, और एक बिटरनेस है जो कि मौजूद है। यहाँ पे आके फ्राइडे वाले दिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो जो सब नेगेटिव थाट्स हैं वो चले गई हैं, ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो अभी भी बैक ऑफ द माइंड मौजूद हैं, लेकिन दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो अब आपके सपोर्ट के लिए आ गए हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें विजडम है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग है, और ये चीज़ आपको थोड़ा फोर्सी करने के ऊपर, फ्यूचर में देखने के ऊपर, या चीज़ों को एवेलुएट करने के ऊपर लेकर आएगी, और आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप ये बात अपने आप को कह सकें कि ये चीज़ें जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये इनकी रियलिटी कोई नहीं है। अल्टीमेट जो रियलिटी है आप वो देखने की पोजीशन में आ जाएंगे। सो किंग ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि ये दोनों किंग्स जो हैं दो डिफरेंट लोग हों जो आपको अप्रोच कर रहे हैं फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन, लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये रीडिंग तो लिब्रा के लिए ही है। सो किंग ऑफ कप्स जो है यहाँ पे अपने इमोशंस को कंटेन करना, ये ऐसे ही है कि
आपके अंदर कितना ही हंगामा बरपा हो, कितनी ही आप पेन में हो, लेकिन आप अपनी रूटीन के काम जो है वो करते चले जाते हैं। लिब्रा आर वेरी गुड ऑन दैट पॉइंट कि वो अंदर से कट रहे होंगे, मर रहे होंगे, जो भी हो रहा होगा, लेकिन वो चीज़ों में हार्मनी, बैलेंस, घर की इन्वायरमेंट में या वर्क प्लेस के ऊपर बैलेंस को मेंटेन रखने की ज़रूर कोशिश करते हैं। और यही आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ पे दोबारा लाइफ स्प्राउट हो रही है, पौधा जो है वो बीज में से दोबारा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, दोबारा उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। और वो जो हफ्ते के आगाज़ पे एक खालीपन और एक था फीलिंग थी ना कि आई एम नॉट गुड इनफ या मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो फीलिंग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ख़त्म होना शुरू होगी और नए सिरे से चीज़ें जो हैं वो आप इस पोजीशन में आएंगे कि चीज़ों की डायरेक्शन चेंज कर सकें, या ये कह लें कि इस सारी सैड स्टोरी में से बाहर निकलने की कोशिश जो है वो अब आपकी कारगर हो सकती है। ओके जी, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और अब हम देखेंगे थर्ड एयर साइन जो कि है एक्वेरियस, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट और चैरियट। ओके, बहुत ही ना क्लियर किस्म की ये स्टोरी है और बहुत ही वन साइडेड स्टोरी नज़र आ रही है यहाँ पे। एक बात तो ये है कि ऑलरेडी कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपके बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस जो हैं वो हो सकता है कि हों। और बहुत ज़्यादा इन कार्ड्स को देख के लग रहा है कि ये इमोशनल स्फीयर के अंदर रोमांस, लव, इस किस्म की बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी हो सकता है कि आप लिब्रा या पाइसेस और कैंसर और बल्कि इवन वर्गो भी हो सकते हैं। सो रीडिंग के अंदर 7 कार्ड्स में से 3 तो मेजर आर्कैना है और जिसका मतलब ये है कि काफ़ी मेजर कोई चेंज आपकी लाइफ के अंदर या इवेंट जो है वो हो सकता है कि हो, या कोई इवेंट होने जा रहा है जिसका स्केल काफ़ी बड़ा होगा, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर होगा। तो स्ट्रेंथ के कार्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि एक्वेरियस जो है वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अंदर का जो पैशन है, ठीक है, वो उन्हें सेटल करने की ज़रूरत पेश आ रही है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग सो मच फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड पैशन फॉर समवन, और अब वो समवन जो है वो शायद उनके साथ आपका राब्ता नहीं है और एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन मसला इसके अंदर जो है, पता नहीं ये मसला कहना चाहिए या नहीं, लेकिन असल पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि आप और ये पर्सन जो है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इक्वल लेवल के ऊपर हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और हर्मिट एक इक्वल लेवल के ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं। सो और इस बात का भी चांस मौजूद है कि आप दोनों एक जैसा फील करते हैं, ठीक है। अगर आप मिररिंग नंबर देख रहे हैं 1331, 1221, इस तरह के अगर आप नंबर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो एनर्जेटिकली बिल्कुल आपके जैसा है। सो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे हमें बता रहा है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कोई एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो चीज़ें करना चाह रहा है या जो सूरत हाल बनाना चाह रहा है, उनका ध्यान बहुत हद तक जो है ना वो पास्ट के ऊपर है और वो ज़िंदगी की शायद रियलिटी को नहीं देख रहे या समझ रहे, और उनका सारा का सारा एम्फसिस जो है वो उस पैशन के ऊपर, उस इमोशनल स्टेट के ऊपर है जो कि वो महसूस करते हैं और वो बताना चाहते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक खामोशी है, एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, इंटेंशनल नो कांटेक्ट है जो कि यहाँ पे मौजूद है और नहीं बातचीत की जा रही। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके इमोशन समहाउ
छुप गए हैं या समहाउ वो उन्होंने छुपा लिए हैं। और ये वो पर्सन होगा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये वो पर्सन होगा जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कोल्ड हो चुका हुआ है। ये कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, लेकिन लॉजिकल स्फीयर के अंदर बात करना चाहते हैं। ये कोई इमोशंस, कोई पैशन, कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है वो फ़िलहाल नहीं स्टार्ट करना चाहते। तो अच्छी बात जो है वो ये है कि कोशिशें जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं 6 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट के साथ। इस खामोशी से, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिशें जो हैं वो दोनों पार्टीज़ जो हैं अपनी अपनी जगह पे कर रही हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए फ़ीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी फ़ीलिंग्स मौजूद हैं, लेकिन वो हिडन या सप्रेस्ड हुई हुई हैं। सो इस बात का चांस मौजूद है कि फ्राइडे वाले दिन कोई मूवमेंट हो, या तो ये आप ये कह लें मेटाफोरिकल किस्म की मूवमेंट है, यानी कि एक्वेरियस जो है वो अपने माइंडसेट के अंदर कोई ना कोई चीज़ या डिफरेंस जो है वो फील करेंगे, जो कि उन्हें मजबूर करेगा कि वो कि इवेंचुअली जो है वो हर्मिट मोड से बाहर आ जाएं। जो सोचना था, जो समझना था, जो डिसाइड करना था वो कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड। एफर्ट करने की ज़रूरत है, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से एहसास है। और जैसे ही ये इस बात का उन्हें एहसास हो जाएगा कि हाँ अब चीज़ें इस किस्म की हैं कि उनको आगे बढ़ाने की और चलाने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इन दोनों लोगों के दरमियान में सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।